सुबह की हल्की धूप में मेरी पत्नी कीचड़ में चली जाती है। वहाँ वह कमल के डंठल तोड़ना शुरू करती है। आपको तो पता ही है, कमल की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, वो कीचड़ में उगकर भी हमेशा खूबसूरत और पवित्र रहता है। एक एक करके वह कई डंठल तोड़ लेती है और उन्हें लेकर घर लौट आती है। घर पहुंचकर जब वह कमल के डंठल को बीच से तोड़ती है तो अंदर से पतले पतले रेशे निकलते हैं, जैसे किसी बारीक धागे की लड़ी। वो बड़ी सावधानी से उन रेशों को एक एक करके इकट्ठा करती है। ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है और निकालने में पूरा दिन लग जाता है। फिर वो उन रेशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और गर्म पानी में उबालती है। उबलने के बाद उसे ढक कर सूखने के लिए रख देती है। जब ये सूख जाता है तो उसे एक डिब्बे में पैक करके सुरक्षित रख देती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब आखिर बन क्या रहा है? तो बता दूं, ये पुराने जमाने की रानियों का पसंदीदा प्राकृतिक सिंदूर हुआ करता था। अब वो कुछ खास पत्थर लाती है जिन्हें कहा जाता है सिनाब स्टोन। ये एक प्राकृतिक पत्थर होता है जिसके अंदर से गहरा लाल रंग का पाउडर निकलता है। वो पत्थर को धीरे धीरे पीसती है जब तक कि बारीक पाउडर न बन जाए। इसके बाद वह पाउडर को पानी में घोलती है, जिससे ऊपर तैर जाती है सारी अशुद्धियाँ और नीचे बैठ जाता है शुद्ध लाल रंग का हिस्सा। यही हिस्सा सिंदूर बनाने के काम आता है। पुराने जमाने में ये एक बहुत मेहनत का काम हुआ करता था और इसीलिए राजाओं महाराजाओं के दरबार में इसकी बहुत कीमत होती थी। अब वो इस लाल हिस्से को दोबारा पीसती है ताकि रंग और गहरा और सुंदर हो जाए। फिर उसे एक कटोरे में डालकर पूरे दिन के लिए रख देती है। अब बारी आती है तेल की। वो अमरंत ओनियल लेती है और उसमें एंजेलिका रूट और सिचुआन पेपरकॉर्न डालकर मिट्टी के बर्तन में पकाती है। जब तेल तैयार हो जाता है तो उसे छान कर निकाल लेती है। उसमें अब वो बीच वैक्स और रक्स मिलाती है और उसे 2 घंटे तक और पकाती है। जब ये मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो उसे एक बड़े जार में बंद कर देती है और जंगल में ले जाकर जमीन के नीचे गाड़ देती है पूरे 1 महीने के लिए। पुराने जमाने में यही तरीका था इस सिंदूर को परिपक्व बनाने का। 1 महीने बाद जब वह जार बाहर निकालती है तो उसके अंदर बना सिंदूर धूप में सुखाने के लिए रख देती है। अब इसमें कुछ खास प्राकृतिक चीजें मिलाई जाती है, जैसे सीशेल का पाउडर, केसर, पर्ल शुगर, लिक्रिस शुगर, राइस फ्लोर, कोको पाउडर और आखिर में सोने की पतली परत। वह इन सबको एक एक करके मिलाती है और आखिर में पहले तैयार किए गए कमल के रेशे जोड़ती है। धीरे धीरे सब कुछ मिलकर बन जाता है वो खास गहरा लाल चमकीला राजसी सिंदूर जो कभी रानियों की शान और सौंदर्य का प्रतीक हुआ करता था।